Om Shanti. My name is Elizabeth. I'm Sister Elizabeth. I've been in Gyan for 40 years, since 1985. And in 1986, I moved into the center with Chandru Didi and Geeta Ben, whom you may know. हमारी नाम है सिस्टर एलिजाबेथ. हम 40 साल से ज्ञान में हैं और 1986 में हम सेंटर में रहना शुरू किया चंद्रू दीदी के साथ, और गीता बहन भी उसी टाइम थे सेंटर में, सैन फ्रांसिस्को में. So I first came to India in 1986, and I come every year to India, and it feels like home every time I come. 1986 से हम हर साल मधुबन आते हैं, और जब भी हम मधुबन आते हैं और पूरा इंडिया ऐसे फील होता है कि इंडिया जैसे मेरी घर है. We're visiting here in Baroda, and we had a chance to spend some time with Naranjana Didi. हम बड़ौदा में अभी और एक अपॉर्चुनिटी मिली है निरंजना दीदी के साथ रहने का, और रिट्रीट सेंटर भी हम देखकर आए. ग्लोबल Spiritual Palace. Beautiful, very बहुत beautiful, very clean, pure, royal. I think you understand. Yeah, the new retreat center. Yeah. Clean, pure, बहुत रॉयल. अब सबको ज़रूर 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 आना है. बाबा की ये जो रिट्रीट सेंटर, they all should come Yeah. and visit Baba's retreat center. And what brought me to Baba was I wanted to find, I wanted to be real. I felt like the whole world gives you this facade, it's fake, and nothing is real. And so I wanted to journey inward. I knew the answers were not outside, the answers were inside. तो मुझे शुरू से ये वर्ल्ड, ये दुनिया बहुत आर्टिफिशियल लगा. तो इसीलिए जब बाबा की ज्ञान जब मिले थे तो ऐसा फील हुआ जैसे ये रियल है, और मुझे अंदर से वो जो ट्रूथ का बहुत सर्च, मैं बहुत वो ढूंढ रही थी. तो यहाँ बाबा के पास आने के बाद वो महसूस तब बहुत हुई. So what I learned from the Brahma Kumaris and my relationship with Shiv Baba and Brahma Baba and the family was I learned not only what is real, but how to be real, to be myself. Often we want to find our voice. Who am I? And I could find my voice, the real me. तो बहन यही वही कह रही थी कि मुझे अंदर से रियल होना है, और मैं ये ढूंढ रही थी कि मैं असली में, ओरिजिनल में मैं कौन हूँ. तो ये ज्ञान मुझे यहाँ आकर मिले. This is so important because without that inner voice, how can we navigate through life? It's our conscience needs to be awakened. अभी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? It's important to navigate if I have my inner voice, because if खुद की परिचय, yeah, खुद की पहचान अगर हम ये नहीं जानते हैं तो फिर हम दुनिया को कैसे फेस करेंगे और लाइफ को कैसे फेस करेंगे. you're awakening your conscience. कॉन्शियस को क्या कहेंगे? बुद्धि. Yeah, and हाँ. so this makes me comfortable in any company. I can be myself. I don't have to be something for somebody. I can be myself anywhere. तो बहन यही कह रही थी कि अगर मैं खुद की परिचय हूँ, I mean if I have the knowledge खुद के बारे में, तो मैं किसी के साथ दुनिया में मैं किसी के साथ भी मैं होंगी. I can be me. And more than that,
I can be spiritual, I can be powerful, I can be loveful, and connected to God. You know, I always feel I'm never alone. There's always someone there for me. अकेलापन महसूस नहीं होंगी क्योंकि मैं हमेशा भगवान के साथ हूँ. पावरफुल भी रह सकती हूँ And Yes. I'm never alone. और मैं हमेशा अकेलापन महसूस नहीं करूँगी. ओके. Om Shanti. अभी आपका परिचय. ओके. तो हमारी नाम है विनोदनी. ओरिजिनली मलेशिया से हूँ, इसीलिए हमारी हिंदी थोड़ा ट्रांसलेशन करते करते एंड यूएस में भी रहती हूँ गीता बहन के साथ. लॉस एंजलिस 20 साल से रहती हूँ. एंड जब मैं बाबा के पास आई तब हमारी उम्र 3 साल की थी. तो अभी यज्ञ में 37 ईयर्स से ज्ञान में हूँ. एंड सिस्टर एलिजाबेथ के साथ इस साल मधुबन आई हूँ. और अच्छी कंपनी हम दोनों एक दूसरे वैसे 20 साल से जानती हूँ सिस्टर एलिजाबेथ को. और अभी पहली बार हम मधुबन में साथ में आए तो कंपनी भी बहुत अच्छा रहा. और यहाँ बड़ौदा हम दोनों आए हैं. निरंजना बहन, जानकी बहन, भावना बहन, डिप्पो बहन, रागिनी बहन. तो हम सब जैसे वी आर ऑल लाइक फ्रेंड्स. बहन भी है, दोस्त भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है. एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय भी करते हैं और गरबा भी हमको सिखाते हैं. एंड रिट्रीट सेंटर भी आज देखने को मिले. एंड इट्स वेरी वंडरफुल, वेरी पीसफुल. बहुत शांति महसूस हुआ. और ये बाबा की जो रिट्रीट सेंटर सच में पैलेस की तरह बिल्ड किया है. आप सब आना और अब देखना बाहर से कैसे बहुत बड़ा, जैसे इट्स लाइक अ पैलेस, राइट, द रिट्रीट सेंटर. तो बाबा की ये जो पैलेस में आप सबकी स्वागत है. आना, बहुत सेवा होगा. और बड़े बड़े लोग ज़रूर आएंगे, VIPs आएंगे, इसीलिए सब तैयारी कर रहे हैं. VIPs के लिए स्पेशल रूम्स, स्पेशल हॉल्स. तो इसीलिए गुड लक, लॉट्स ऑफ दुआई, लॉट्स ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम आवर एंड. एंड और आप सब US भी आना. आपके दूसरे घर भी है, वैसे 2 घर है, सैन फ्रांसिस्को में भी है और लॉस एंजलिस में भी है. तो आप ज़रूर, I'm welcoming them. Yes, and we'll be back soon. we will be back soon. Then हम पार्ट 2 वीडियो लेंगे. Yes, आओ जो. आओ जो. थैंक यू. Om Shanti. अभी थोड़ा हमें वो लॉस एंजलिस में फायर के बारे में. अच्छा, देखो, हाँ. लॉस एंजलिस पहला था, हॉलीवुड के कारण मशहूर थी. अभी फायर के कारण मशहूर हो गए. I'm telling, LA was famous for Hollywood. Now LA is famous for fire. Yeah. तो बहुत तो ऐसे हुआ था क्योंकि 1 साल के ऊपर हमारी सिटी में वहाँ बारिश नहीं था. तो इसीलिए it was 100 kilometers per hour wind. बहुत हुआ, तो इसीलिए वाइल्ड फायर हुआ और काफ़ी सिटीज़ में बर्न डाउन हुआ. एक सिटी है, बहुत मशहूर सिटी है, उसका नाम पैसिफिक पैलिसेड्स. वहाँ ही ज़्यादातर जो हॉलीवुड स्टार्स वो लोग वहाँ ही रहते थे. और वो जैसे पूरा बर्न डाउन हुआ तो इसीलिए नुकसान भी. तो अभी तो क्लियर है, बट काफ़ी जगह पर नुकसान तो हुआ. एंड वो थोड़ा नज़दीक भी था बाबा के सेंटर से. एंड सेंटर में जैसे स्मोक बहुत था और एशेस, क्योंकि वो विंड के कारण वो एशेस बहुत फ्लाई हुआ. तो जैसे बाबा की गाड़ी में और रोड पे, घर के बाहर सब एशेस. अभी तो क्लियर हो गया, बट ये भी एक सीन था ड्रामा में. और जब ये सब हो रहा था
तो काफ़ी स्टूडेंट्स डर के कारण सेंटर भी आए थे। तो एक बाबा ने हमेशा मुरली में कहता है ना कि अंतिम में सब बाबा के घर जैसे असाइलम बन जाता है। बाबा के घर में आते हैं तो उनको थोड़ा राहत मिलता है, और बाबास भोजन, तो ये सब जैसे उनको जैसे एक होप दिया, शक्ति दिया। तो इसीलिए हम वहाँ हमेशा तैयारी होते हैं, क्योंकि न अर्थक्वेक भी बहुत होता है। तो हमेशा जैसे भंडारा हो या हमारी स्टेज हो, हमेशा तैयार ही रहना होता है। Anything you want to share? No. No. But we look forward to being with you soon again. Okay. Yes. Om Shanti. Om Shanti.